जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे चैत्र माह की कथा अध्याय 4, जिसे आप अंत तक श्रवण अवश्य करें। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार कहते हुए भगवान जनार्दन विष्णु ने मुझसे फिर कहा, आओ हम बार बार उनके चरणों में प्रणाम करें और उनके पास चले। हम निर्भय होकर उनके चरणों में पहुँचेंगे और उनकी स्तुति करेंगे। महामाया हमसे प्रसन्न होंगी और हमें वरदान प्रदान करेंगी। यदि द्वार पर पहरेदार हमें जाने से रोकें तो हम द्वार पर खड़े होकर एकाग्र मन से देवी की स्तुति करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, जब हरि ने हमें उपरोक्त तरीके से संबोधित किया तो हम दोनों आनंद की तीव्र भावनाओं से भर गए। हमारी आवाज़ कांपने लगी और हम कुछ देर वहाँ रुके। उनके पास जाने की खुशी से हमारा हृदय भर आया। फिर हमने हरि का वचन स्वीकार किया, ओम कहा और अपनी गाड़ी से उतरकर जल्दी जल्दी और डरते हुए द्वार की ओर बढ़े। हमें द्वार पर खड़ा देखकर देवी भगवती मुस्कुराईं और पल भर में हम तीनों को स्त्री रूप में बदल दिया। हम सुंदर और युवा स्त्री लग रही थी। सुंदर आभूषणों से सजी हुई यह देखकर हम बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनके पास गए। हमें अपने चरणों में स्त्री रूप में खड़ा देखकर सुंदर देवी भगवती ने स्नेह भरी दृष्टि से हमें देखा। फिर हमने महान देवी को प्रणाम किया, एक दूसरे को देखा और उनके सामने उसी स्त्री रूप में खड़े हो गए। फिर हम तीनों को महान देवी का आसन दिखाई देने लगा, जो 10 करोड़ सूर्यों के चमक से जगमगा रहा था और विभिन्न रत्नों और आभूषणों से सुशोभित। इसके बाद हमने देखा कि हजारों हजारों परिचारिकाएं उनकी सेवा में हैं। उनमें से कुछ ने लाल वस्त्र पहने हैं, कुछ ने नीले, कुछ ने पीले। इस प्रकार विभिन्न वस्त्र धारण किए देव कन्याएं उनकी सेवा कर रही थी और उनके पास खड़ी थी। वे नृत्य कर रही थी, गीत गा रही थी, वाद्य यंत्र बजा रही थी और प्रसन्नतापूर्वक देवी की स्तुति में भजन गा रही थी। हे नारद, हमने वहाँ एक और अद्भुत चीज़ देखी। सुनो, हमने समस्त ब्रह्मांड को गतिमान और स्थिर अवस्था में देवी के चरण कमलों के नाखूनों के भीतर देखा। हमने वहाँ शिवों को, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यम, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, त्वष्टा, इंद्र, कुबेर और अन्य देवताओं, अप्सराओं, गंधर्वों, नदियों, महासागरों, पर्वतों, विश्व वसुओं, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रागद, नारद, तुम्बरु, हा हा हू और अन्य गंधर्वों, जुड़वा, सिनों, 8 वसुओं, सांध्यों, सिद्धों, पितरों, अनंत और अन्य नागों, किन्नरों, उर्गों, राक्षसों, वैकुंठ के निवास, ब्रह्मा के निवास, कैलाश पर्वत, जो सभी पर्वतों में श्रेष्ठ हैं, को विद्यमान देखा। पैर के अंगूठे के उस नाखून में ब्रह्मांड की सभी चीजें प्रतिबिंबित थी। जिस कमल से मेरा जन्म हुआ, उस कमल पर मेरे समान 4 मुख वाले ब्रह्मा, अनंत की उस सैया पर लेटे हुए भगवान जगन्नाथ, मधु कैतव नाम के 2 राक्षस, ये सब मैंने वहाँ देखे। उनके कमल जैसे चरणों के नाखूनों में सभी अद्भुत चीजें देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और भयभीत होकर सोचने लगा, यह सब क्या है। मेरे सहपाठी विष्णु और शंकर अचंभित रह गए। तब हम तीनों समझ गए कि वे हमारी सृष्टि की माता हैं। इस प्रकार शुभ अमृतमय मणि द्वीप में देवी के विभिन्न वैभवों को देखते हुए पूरे 100 वर्ष व्यतीत हुए। जब तक हम वहाँ रहें, उनकी परिचिकाएँ, विभिन्न आभूषणों से सजी देव कन्याएँ हमें सहर्ष सखी मानती रहीं। हम भी उनकी मनमोहक हाव भाव और मुद्राओं से अत्यंत मोहित थे। इसी कारण हम उनकी सुंदर गतिविधियों को अत्यंत प्रसन्नता से देखते रहे। एक बार भगवान विष्णु ने अपने स्त्री रूप से देवी श्री भुवनेश्वरी की स्तुति में भजन गाए। श्री भगवान ने कहा, सृष्टिकर्ता देवी प्रकृति को प्रणाम। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सर्व शुभ और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आप सिद्धि और वृद्धि के स्वरूप की हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं विश्व माता को प्रणाम करता हूँ, जो शाश्वत अस्तित्व, बुद्धि और
आनंद के स्वरूप की हैं। हे देवी, आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। आप प्रलय, महान प्रलय करती हैं और सृजित प्राणियों पर कृपा बरसाती। इस प्रकार आप उपरोक्त 5 प्रकार के कार्यों की प्रजनक हैं। इसलिए हे भुवनेश्वरी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप परिवर्तनशीलता की महान क्रियाशील और भौतिक कारण हैं। आप अपरिवर्तनीय अचल चेतना हैं। आप अर्धमात्र हैं, हिरलेखा है वह चेतना जो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर सर्वव्यापी है। आप परम आत्मा और व्यक्तिगत आत्मा है। आपको बारंबार प्रणाम है। हे माता, अब मुझे भली भांति यह एहसास हो गया है कि यह समस्त ब्रह्मांड तुझ तक टिका है, तुझसे उत्पन्न होता है और तुझ में ही विलीन हो जाता है। इस ब्रह्मांड की रचना तेरी शक्ति, असीम शक्ति का प्रमाण है। निश्चय ही तू इन समस्त लोकों का स्वरूप है। सृष्टि के समय तूने 2 निराकार तत्वों, आकाश और वायु तथा 3 सजीव तत्वों, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना की। फिर इन्हीं से तूने समस्त ब्रह्मांड की रचना की और इसे चेतन पुरुषों को उनकी संतुष्टि के लिए दर्शन कराया। तो सांख्य पद्धति में वर्णित 23 तत्वों, महत आदि का भौतिक कारण बनकर हमारे सामने मृग तृष्णा के समान प्रकट होती है। हे माता, तेरे बिना कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। तू समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसी कारण ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम पुरुष भी तेरे बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। हे देवी, आप सृष्टि की रचना करती हैं और अपनी शक्ति से समस्त ब्रह्मांड को तृप्त करती हैं। प्रलय के समय आप इन सभी को अपने भीतर समाहित कर लेती हैं। हे देवी, आपकी शक्तियों को कौन समझ सकता है। हे माता, आपने हमें मधु और कैटभ के हाथों से बचाया। फिर आपने हमें इस मणिद्वीप में लाया और हमें अपना स्वरूप, अपने समस्त विस्तार और अपार शक्तियों का दर्शन कराया और हमें परम आनंद और प्रसन्नता प्रदान की। यही परम सुख का स्थान है। हे माता, जब मैं शिव, शंकर, ब्रह्मा या हम में से कोई भी आपकी अतुलनीय महिमा को समझ नहीं पाता तो भला कौन जान सकता। हे भवानी, कौन जानता है कि आपकी सृष्टि में उन अनेक लोकों से कहीं अधिक लोक विद्यमान हैं जो हमने आपके चरणों के नाखूनों में प्रतिबिंबित होते देखे। हे असीम शक्तियों से परिपूर्ण हे देवी, हमने आपके द्वारा ब्रह्मांड में विख्यात एक अन्य विष्णु, एक अन्य हर, एक अन्य ब्रह्मा को प्रकट होते देखा। कौन जानता है कि ऐसे कितने अन्य ब्रह्मा। हे माता, आपके अन्य ब्रह्मांडों में भी आपका अस्तित्व, आपकी महिमा अनंत है। हे माता, मैं बार बार आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह रूप सदा मेरे मन में बना रहे, मेरा मुख सदा आपका नाम लेता रहे और मेरी दोनों आंखें सदा आपके चरण कमलों को देखती रहे। हे पूज्य, मैं आपको अपनी देवी के रूप में याद रखूं और आप मुझे अपने विनम्र सेवक के रूप में निरंतर देखें। हे माता, मैं इससे अधिक क्या कहूँ। हे माता, पुत्र का यह संबंध सदा तुम्हारे और मेरे बीच बना रहे। हे जगत माता, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। हे भवानी, मैं तुम्हें और क्या कहूँ, अब तुम जो चाहो वही करो। हे देवी, यह अफवाह है कि ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और महेश्वर संहारक है। क्या यह सत्य है? हे शाश्वत, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारे बल से ही हम सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। हे हिमालय पर्वत की पुत्री पृथ्वी, इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। तुम्हारी असीम शक्ति इस 5 तत्वों से निर्मित समस्त सृष्टि को थामे हुए। हे वरदान देने वाली, तुम्हारी शक्ति और प्रकाश से ही सूर्य प्रकाशमान और दृश्यमान होता है। यद्यपि आप अवर्णीय आत्मा हैं, फिर भी अपनी मायावी शक्ति से आप इस प्रपंच जगत के रूप में प्रकट होती हैं। जब ब्रह्मा, महेश और मैं शिव आपकी शक्ति से जन्म लेते और शाश्वत नहीं है, तो इंद्र और अन्य देवताओं के बारे में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है कि वे केवल क्षणिक और सृजित वस्तुएं हैं। केवल आप ही शाश्वत है, प्राचीन प्रकृति और इस जगत की माता है। हे भवानी,
अब आपके साथ रहने से मुझे यह एहसास हुआ है कि आप ही कृपा पूर्वक प्राचीन पुरुष को ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं और इस प्रकार वह अपने शाश्वत स्वरूप को जान पाते, अन्यथा वे सदा इस भ्रम में रहेंगे कि वे भगवान हैं, वे अनादि पुरुष हैं, वे अच्छे हैं और सर्वात्मा हैं, और इस प्रकार अहंकार के विभिन्न रूपों से ग्रस्त रहेंगे। हे बुद्धिमानों की विद्या और बलवान प्राणियों की शक्ति, हे कीर्ति, ख्याति, कांति, तेज, कमला, धन और निर्मल तुष्टि, शांति, सुख मनुष्यों में, हे वैराग्य जो मुक्ति बंधन से पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाती है, हे गायत्री वेदों की माता, हे स्वाहा स्वधा आदि, हे भगवती तीनों गुणों के स्वरूप वाली, हे अर्धमाता अक्षर की ऊपरी रेखा का आधा भाग, चौथी अवस्था गुणों से परे, हे देवताओं और ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए शास्त्रों की दाता भी आप ही हैं। हे प्रभु तू ही है जिसने इस समस्त दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार और प्रकटीकरण किया है ताकि शुद्ध पवित्र ब्रह्मांड के अंश पूर्ण अनादि अमर शरीरधारी आत्माओं जीवों की मुक्ति हो सके, जो तरंगों का निर्माण करते हैं। सागर के अनंत विस्तार में जब जीव आंतरिक रूप में जान लेता और पूर्णतः सचेत हो जाता है कि यह सब तेरा ही कार्य है, तू ही सृजन और संहार करती है, कि यह सब तेरा मायावी लीला है, जो किसी रंगमंच में अभिनेता की भूमिकाओं के समान झूठी है, तभी वह इस संसार रूपी रंगमंच किस सदा के लिए विमुख हो जाता है। हे माता, हे सबसे बड़ी कठिनाइयों का नाश करने वाली, मैं सदा तेरी शरण लेता हूँ, तो मुझे मोह भ्रम से भरे इस संसार सागर से बचाएगी। अब जब मेरा अंत आएगा तो प्रेम और घृणा से उत्पन्न इन अनंत कष्टदायक और अवास्तविक पीड़ाओं से तू ही मेरी रक्षक बने। हे देवी, हे महाविद्या, मैं तेरे चरणों में नतमस्तक हूँ। हे समस्त इच्छाओं की दाता, हे शुभ, क्या तू मुझे सर्व प्रकाश का ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें विष्णु द्वारा रचित महान देवी की स्तुतियों का वर्णन है। जय माता दी। भक्तों, इस अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।